जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस का सेट नंबर 4। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर उसको लगा लिया होगा दोस्तों। और अगर नहीं लगाए हैं तो पहले उसको लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और कितना नंबर आप लोग का आ रहा है दोस्तों, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला कथन है हमारा, राष्ट्रीय दिव्यांग शक्तिकरण केंद्र यानी एनसीडीसी उन सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, यह कथन जो है यह सही है। यह जो सीआरपीएफ के द्वारा जो है ये स्कीम चलाया गया है और इसका केंद्र जो है हैदराबाद के हकीमपेट में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद के हकीमपेट में। दूसरा कथन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय दिव्यांग शक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए जरूरतमंद विकलांगों की सहायता करेगा। नहीं दोस्तों, यह कथन जो नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकलांग सशक्तिकरण जो है दोस्तों, यह युद्ध में जो घायल हुई या विकलांग हुई जो महिलाएं हैं उनको उनके लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल एक जो कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। तो देखिए दोस्तों, योजना अवकाश जो हुआ तृतीय पंचवर्ष योजना किसके पश्चात, तृतीय पंचवर्ष योजना के पश्चात जो है घोषित किया गया था। और यह जो दोस्तों कब से कब होता था, यह जो 1966 से 1969 क्या 66 से 69 तक, यह जो तीसरी पंचवर्ष योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, उसके बाद 66 से लेकर 69 तक यह योजना अवकाश चला था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से क्या हुआ है। तो गलत ढंग से देखेंगे दोस्तों, तो प्लूटो जो है गणतंत्र, यह सही है। अरस्तु राजनीति से संबंधित है, यह भी सही है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, नहीं दोस्तों, हिंद स्वराज दोस्तों इसकी यह जो पुस्तक है दोस्तों, यह किसके लेखक है। तो हिंद स्वराज की पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में जो है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। और जबकि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखे, यह भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो विधि का शासन की संकल्पना जो दोस्तों ये कहाँ का है, तो यह जो है ब्रिटेन का। कहाँ? ब्रिटेन का द रूल ऑफ लॉ, यह जो है ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पर एवी के डी के द्वारा विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार के कानून के शासन को ब्रिटिश राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सहायक नहीं है। तो धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो हमारा कौन सा सहायक नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन देखेंगे हम। तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा वह तो हो जाएगा निर्बाध बाजार नीति। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। यह किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति का विनिमय करने के लिए खुला बाजार संचालन, सुरक्षित में परिवर्तन और डिस्काउंट रेट में परिवर्तित जैसी युक्तियों का सहारा लेता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो यह कहाँ देखा जाता है, तो यह दोस्तों सरकार का समाजवादी प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी जो डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। तो यह जो किसके लिए करता है दोस्तों, तो यह लोक लेखा समिति के लिए। किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता को है दोस्तों विधि द्वारा। किसके द्वारा? विधि द्वारा, यानी कानून बनाकर जो है सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो दोस्तों 1885 ईस्वी में, कहा 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल धाम संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। उस समय जो है दोस्तों यह इस संगठन की स्थापना जो है सिविल अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसमें जो दोस्तों जो प्रथम मीटिंग थी इसकी जो अध्यक्षता जो श्री भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने? भूमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो यह कौन होती थी दोस्तों? तो यह ऋग्वेद में जो है यह समिति होती थी। कौन समिति? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो क्षत्रिय जो एक विशिष्ट पहचान रखते थे वह किसके समय? तो बुद्ध के युग के समय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दांडी मार्च कब हुआ था दोस्तों? तो यह 12 मार्च 1930 का 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रीट जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों कोई भी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो जन्म और मृत्यु के दरों के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो कायांतरण चट्टानों में जो है दोस्तों यह क्या परिवर्तित होता है? तो इसमें जो दोस्तों हमारा संरचना और गठन दोनों परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए जो हमारा प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों वह कौन सा है? तो भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भूमध्य सागर दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर का उत्पादन जो है वह अंगूर उत्पादन की जो परिस्थिति है बहुत ही अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विनिमय किसके दौरान होता है? तो विनिमय जो दोस्तों वह किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट के द्वारा। किसके द्वारा? स्थूल पट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 3 जो है हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में बहुबाह्य त्वचा पाई जाती है? तो बहुबाह्य त्वचा जो पाई जाती है दोस्तों नेरिकॉम यानी कनेर में। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुम्रावेश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह जो कहाँ जाना जाता है तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो बिहार में मंजूषा चित्रशैली जो दोस्तों ये कहाँ प्रसिद्ध थी? तो यह जो है अंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ? अंग के क्षेत्र में। मंजूषा चित्रशैली जो दोस्तों अंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और मंजूषा क्या होती है चित्रशैली? तो मंजूषा जो है लकड़ी की बनाई जाती है और इस पर भागलपुर क्षेत्र की बिहुला बिसहरी से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। इस शैली में पुरुष या महिला को बायां पक्ष ही बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला दोस्तों वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना मेरी जंगल प्रारंभ की गई है जो कि एक राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चेष्टा है? तो यह दोस्तों किस राज्य की योजना है? तो यह उड़ीसा राज्य की। कहाँ? उड़ीसा राज्य की योजना है। और इसे जो है दोस्तों 2014 में क्या राज्य में 2014 में जंगल को करने के बढ़ाने के दृष्टिकोण से इसे लागू किया गया था। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज के नामक जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों वो R.K. नारायण है। कौन? R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और R.K. नारायण को कब मतलब द मालगुडी डेज को कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो इन्हें जो है इसे जो 1943 ईस्वी में, कब? 1943 ईस्वी में दोस्तों इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा।
अबुल कलाम ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी द विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों वो क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में यौन उत्पीड़न विरोध कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया है? तो यह जो दोस्तों कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ शोषण होता था उसके लिए यह कानून लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यह जो अनुच्छेद कौन सा हमारा दोस्तों? तो अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की धारा जो 370 है इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे अब जो है जो समाप्त कर दिया गया दोस्तों। केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हमारा कहाँ? तो यह जो है मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। खाद्य फसलों में शामिल है, तो खाद्य फसलों में हमारा कौन सा शामिल हो जाएगा दोस्तों? तो खाद्य फसलों में खदान, दालें, खाद या तिलहन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 कब? 1951 से 56 तक थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों, तो PIL ये जो है दोस्तों यह गलत है। क्या गलत है? PIL का जो तात्पर्य होता है क्या होता है? तो यह पब्लिक इंटरेस्टिंग लेजिस्लेशन होता है दोस्तों। तो ये इंस्टीट्यूट है, तो यह जो है हमारा गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखेंगे तो डायने कुक जो है दोस्तों ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो डायने कुक ने द न्यू वाइल्ड नेशन। तो क्या? द न्यू वाइल्ड नेशन यानी दो तित्सी डांगर मेंगा, तिस्ती डांग से माने दोस्तों दिस मार्नेबल बॉडी। क्या? दिस मार्नेबल बॉडी लिखी है। माजा मेंगस्टी ने कौन सी किस पुस्तक लिखी है? तो यह द सैंडो किंग को लिखा है। एवं अवंती दोषी ने दोस्तों यह बर्न शुगर लिखा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो 1 का 2 यानी 1 का 2 तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? तो सबसे प्राचीन लौह अयस्क जो दोस्तों हमारा हेमाटाइट है। कौन? हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत रचा गया है। तो महाकाव्य महाभारत रचा गया है किसके द्वारा? तो महाकाव्य जो महाभारत है यह वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अभिलक्षित नहीं किया गया दोस्तों वह लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो राष्ट्र कवि का जो गौरव प्राप्त होना है दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर को है। किनका? रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों 1972 ईस्वी में उर्वशी एक पुस्तक लिखी थी, उसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को शासन से हटाकर चंद्रगुप्त राजा बने। तो नंद वंश के शासक दोस्तों धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का राजा बना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो राणा प्रताप जो दोस्तों ये किसके विरुद्ध लड़े थे? तो यह अकबर के विरुद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों वो पटना स्थित सैफ खाका मदरसा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जो कि पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो शिवाजी दोस्तों ये किसके? तो यह औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना? तो दास कैपिटल की दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसके? कार्ल मार्क्स की रचना है। यातायात का सस्ता साधन है? तो यातायात का जो सस्ता साधन है जो दोस्तों हमारा जलमार्ग है। कौन सा? जलमार्ग। अगला प्रश्न है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटेटाइट खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो यह जो दोस्तों बिहार के किस जिले में है? तो यह मुंगेर जिले में है। कहाँ? मुंगेर जिले में। दांडी कुछ संबंधित है? तो दांडी कुछ किससे संबंधित है? तो दांडी कुछ जो है दोस्तों हमारा वह नमक से संबंधित है। किससे? नमक से। पटना कलम शैली के कलाकारों में सबसे पहला किसका नाम लिया जाता है? तो पटना कलम शैली में जो सबसे पहला दोस्तों सेवक का लिया जाता है। किसका? सेवक का। पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के दोस्तों घूर्णन के कारण जो है दिन और रात की क्रिया होती है। बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना जो दोस्तों यह कहाँ से संबंधित है? तो यह भागलपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मोपला बगावत हुई थी, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह जो केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो वह जो किस जगह पर है दोस्तों? तो वह बिहार के पटना जिले के बाढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साइंस का प्रश्न दोस्तों। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज जो है दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा 1865 ईस्वी में खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भवन काल किस पर निर्भर करता है? तो यह जो दोस्तों पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की चमक पर। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रीय परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो यह दोस्तों कौन? तो यह जो हमारा दृष्टि के स्थापित। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला दोस्तों लघुत्तर तरंग एवं धरदोप का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? तो फोटोन जो दोस्तों ये किसकी? तो यह प्रकाश की मात्रा है। किसकी? प्रकाश की। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो प्रकाश का बिखराव जो दोस्तों वो कोलाइडी विलयन घोल में होता है। किसमें? कोलाइडी विलयन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण को मापने के लिए हम लोग दोस्तों किससे? तो ब्रैग स्ट्रोपिक मापी का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्रैग स्ट्रोपिक मापी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो कपड़ों पर जंग के दाग जो दोस्तों किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो वह जो हटाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक दोस्तों वह कौन सा? तो हमारा तो वह जो है एनलोरोक्सिनोल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। छुईमी पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुईमी पौधे का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों ये क्या है? तो मिमोसा पुडिका। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो सिलिकॉन जो दोस्तों यह किसका पॉलीमर है? तो डाइक्लोरोसिलेन का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का जो उदाहरण है वह कौन हो जाएगा?
तो हमारा फ्यूरॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो ग्रेफाइट की संरचना जो दोस्तों वह षष्ठकोणीय है। कैसी? षष्ठकोणीय है। निम्नलिखित में से क्या रक्त में जमाव के लिए आवश्यक है? तो रक्त का जमने के लिए, जमाव के लिए दोस्तों क्या हमारा आवश्यक है? तो वह जो हमारा आवश्यक है वह रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका द्रव्यमान जो है अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो यह जो होती है दोस्तों किस स्थान पर? तो यह जो सबसे ऊंचे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय जाति है? तो स्थानीय जाति जो हमारा वह कौन सा हो जाएगा? तो धनेश, हॉर्नबिल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दिन किस जीव का संरक्षण किया गया था? तो वन जीव अधिनियम 1972 के दोस्तों शाही लुप्त प्रजातियों में से एक क्या? तो शाही का संरक्षण किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान जो दोस्तों हमारा वर्गीकरण से संबंधित है। किससे? वर्गीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो यह जो होता है कौन? तो दोस्तों हमारा फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 दिए गए संक्रमण स्रोतों का सूची 2 में दिए गए मिलान करना है। तो इसको मिलान करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह के चारों ओर, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? तो यह जो किसके बीच चक्कर लगाता है? तो दोस्तों पृथ्वी और मंगल के बीच। किसके? पृथ्वी और मंगल के बीच, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होगा क्या है? तो हमारी यकृत कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही है। रेडियो संचार में प्रेसेशन एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं, तो यह क्या होते हैं? तो यह जो होते हैं आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में। माफ कीजिए दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला, किसी भी विचित्र में प्रथम कोष्ठक का भत्ता क्या होता है? तो यह हमारा कितना होता है? तो यह जो होता है 1 एम्पीयर है। दोस्तों आगे मैथ का प्रश्न है, इसका जो है दोस्तों आंसर और सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ का भी और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कर दिया जाए वीडियो के माध्यम से, तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले से डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।